नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है, 8 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। स्टार्टिंग मूव है मेरा। तो देखिए, मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करूँगा जिससे कि आपको आइडिया लग सके कब कहाँ और कौन सा मूव चलना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपोनेंट से जीत जाऊँ, हो सकता है अपोनेंट भी मुझसे जीत सकता है, क्योंकि ये लाइव मैच है। तो आपको लाइव मैच जो देखने का और सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगे। पता चलेगा कि जो स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं वो चेंज कब कर देते हैं। तो मूव के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो लाइव मैच की सिचुएशन आपके सामने होगी, तो देखना है क्या इस मैच में मैं हारूंगा जीतूंगा, डिपेंड करेगा अपोनेंट के ऊपर। तो यूएसए के अपोनेंट है, 2375 इनके अंक है। इन्होंने मूव चल दिया है और G7 से पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो एक काम करूँगा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस मैच में कुछ नए मूव चले जाएँ। तो नए मूव है कौन से? तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख लेना है। तो बिशप D3 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो ये अपने नाइट को B4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये B4 पोजीशन पर अपने नाइट को ना रख सकें। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये अपना ओके, बढ़िया मूव। उसके बाद मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर चल दूँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो बढ़िया। तो देखिए, अब ये क्या करेंगे, इन्होंने बिशप B7 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये अपने नाइट जो कि C6 पोजीशन में इसको सामने से हटा सकते हैं, जिससे कि इनका बिशप मेरा G2 वाला पॉन मार सके। तो नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन में रख लूँगा, सबसे सही मूव। जिससे कि अगर इन्होंने बिशप हटाया तो कम से कम मेरा रूक नहीं मार पाएंगे। सॉरी, नाइट हटाया तो बिशप से मेरा रूक नहीं मार पाएंगे, जो कि रखा है H1 पोजीशन पे। तो नाइट मैंने हटा दिया है। अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने C1 वाले, ओहो बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो ये मुझे जो मूव चलना चाहिए वो क्या, इनके E5 वाले पॉन को मार देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं मारना चाहिए। तो फिर मूव कौन सा चलना चाहिए? तो मुझे जो सही मूव लग रहा है वो ये है, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, मैंने D5 पर अपना पॉन रख दिया है, तो ये अपना नाइट यहाँ से ज़रूर हटाएंगे। और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे तो ये अपने बिशप से मेरा D5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो उस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या इन्होंने गलती कर दी है? मुझे तो लग रहा है यस, गलती कर दी है क्या, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनका E4 वाला अगर पॉन मार देता हूँ तो नहीं 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 नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है। इन्होंने गलती नहीं की है, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो एक काम कर सकता हूँ और इस नाइट को मार देना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चले। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मैंने गलती तो कर दी है दोस्तों, और इस गलती का परिणाम क्या होगा ये मुझे देखना है। तो ये मेरा रूक मारना चाहते हैं। तो मुझे कौन सा मूव, एक तो ये रूक मार सकते हैं। मैंने इनका E4 वाला पॉन मार दिया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मेरा क्वीन मारेंगे? क्वीन इन्होंने मार दिया है, तो सबसे पहले मुझे इनका क्वीन ही मारना पड़ेगा। और उसके बाद रूक मारेंगे तो इनका बिशप ट्रैप करना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। देखिए, तो सबसे पहले अपना बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट अगर मैं उठाकर, नहीं नाइट नहीं,
बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। चेक नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, देखिए चेक से बचना है। तो इनका बिशप मुझे मारना है कैसे भी, और कैसे मारना है ये मुझे सोचना है। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को B2 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि अगर मैं B3 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, सॉरी नाइट को B3 पोजीशन पर रखूँगा तो इनका A1 वाला बिशप मैं मार सकता हूँ, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, ये बिशप तो मैं मार ही दूंगा, ये बच नहीं पाएंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ये अपने बिशप से मेरा C3 वाला पॉन मार सकते हैं। जैसे ही मारेंगे मैं अपने नाइट से इसको मार दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैच खतरनाक है, तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब कौन सा मूव चलेंगे, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक काम करना है, और अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले रूक मैं G1 पोजीशन पर रख लूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी भी मुझे सोचना तो पड़ेगा कि कौन से मूव चलो। तो नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, नाइट को रखना कहाँ है ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, कौन सा मूव चलूँ, देखिए बहुत ही सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ट्रैप कैसे करना है, ये मेन चीज़ है, सोचने वाली बात। तो ये बिशप से अदला बदली करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। बिशप मरवाना गलत हो जाएगा, तो मैंने बिशप उठाकर E2 पोजीशन पर रख लिया है। मैं चाहता नहीं हूँ हाल फिलहाल में कि कोई भी एक्सचेंज मैं कर सकूँ। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी कोई एक्सचेंज हो। उसके बाद नाइट उठाकर अगर मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने अगर बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर चलना है, तो ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच बहुत ही फंसा हुआ है, तो इन्हें अपना रुख बचना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो अपना बिशप अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया, तो अब ये अपने बिशप से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे।
क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे? देखिए 2375 इनके अंक हैं, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा मुझे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हाल फिलहाल में मैं इनका बिशप तो नहीं मारूंगा, लेकिन मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और ब्लैक बिशप मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं E3 वाले पॉन को अगर E4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये क्या करेंगे? तो ये अपने F5 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारा, तो मैं अपने ब्लैक बिशप को F4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना इनका रूक मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें रूक बचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो इस पॉन को मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये चेक तो मुझे अभी नहीं दे सकते, और अगर इन्होंने F5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने नाइट से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो हाल फिलहाल में ये कहीं से भी चेक देने वाले नहीं हैं। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो क्या मुझे ये पॉन मार देना चाहिए? मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, यही मारना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट मैंने उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन इनका एक रूक मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए इनका एक रूक तो मारा ही जाएगा। तो मैंने इनको, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मैंने बिशप गलत जगह रख दिया, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो रूक तो मारना ही है मुझे दोस्तों। देखिए रूक तो मुझे मारना ही है, अब कैसे मारना है ये मुझे सोचना है। नाइट मैंने गलत जगह रख लिया। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। फिर मैंने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। तो ये नहीं अभी नहीं की है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने एक अपना नाइट गवा दिया है, लेकिन अब क्या ऑप्शन, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, और अपने बिशप से इनका रुख मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे ही नजर आ रहा है। उसके बाद क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलें? मेरे पास वाइट बिशप रह जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो रूक बचा लेना चाहिए। रूक मैंने बचा लिया है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए यही एक गलती होती है, और मैंने अपना नाइट एक गवा दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर चेक इन्होंने दे दिया है। चेक तो मैं बच जा, ओ माय गॉड, देखिए यही होती है मिस्टेक। मुझे C5 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक, C5 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा।
अब कौन सा मूव चलूं? सबसे पहले एक काम कर सकता हूं और इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं गलती कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं। मैच इंटरेस्टिंग है। मैंने अपना रूक उठाकर D1 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि ये मेरा G2 वाला पॉन ना मार सके। तो मैंने गलती कर दी। देखिए मुझे अपने, कोई बात नहीं, तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैंने अपने बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है, तो मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं, और साथ ही साथ इनका F5 वाला पॉन भी मार सकता हूं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपना बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है। देखिए किंग पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो बहुत ही फंसा हुआ मैच है दोस्तों। देखिए मैंने गलती कर दी और अपना एक, तो हाल फिलहाल मैं इनको चेक तो नहीं दे सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, अपना रूक उठाकर अगर D5 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मेरा टारगेट है इनका F4 वाला पॉन मारना, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा F4 वाला पॉन मारना है, लेकिन इसको तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन कैसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए तो इस पॉन को तो मारना ही है, तो ये मेरा बिशप मारेंगे, ये बात पक्की है। तो मुझे इनका ये मारना ही पड़ेगा। तो मेरे पास अब ऑप्शन कम बचे हैं दोस्तों। देखिए यही होती है मिस्टेक। तो मैंने गलती की है, उस गलती का ही जो रिजल्ट है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। यस, मैं फिर एक गलती कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। मुझे अपना किंग नीचे लेके आना है, बाहर लेके नहीं जाना है। किंग नीचे लेके आना है, बहुत ही ज़रूरी मूव। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों। देखिए सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो क्या मैं अपना क्वीन जिंदा कर पाऊंगा। देखिए क्वीन तो ये मार ही देंगे, लेकिन मुझे देखना है क्या मैं इनको हरा पाऊंगा या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैच एकदम फंसा हुआ है। तो इनका C5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है और गलती यही है कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर ली। देखिए, तो गलती कर ली है तो अब चेकमेट निश्चित है। देखिए, यही होती है मिस्टेक। तो मेरा रुक मारा गया, यही मिस्टेक होती है। देखिए, और एक गलती की वजह से रुक मारा गया। दो गलती हुई इस मैच में। एक तो मेरा नाइट मारा गया, ऊपर से मैंने रुक अपना गवा दिया। तो यही मिस्टेक्स है। तो बहुत ही खतरनाक मिस्टेक्स हैं। तो देखिए, मैच मेरे हाथ से जा चुका है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला और ख़राब खेलने का क्रेडिट तो खैर मुझे ही जाता है, क्योंकि मैंने दो मूव गलत चले। लेकिन अच्छा मैच हो सकता था ये, लेकिन गलती गलती है। तो क्या ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी बनती है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो चेकमेट निश्चित है, ये बात पक्की है। तो देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने खेला और गलती मेरी है। देखिए, तो दो गलतियां हुई बहुत बड़ी, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा रूक मारा जाएगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरी बैड स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने पूरे मैच का एनालिसिस किया और आपको बताया कि किस तरीके से आप कैसे मूव चल सकते हैं। साथ में जो गलतियां हुई वो भी आपको बताई। तो इस तरह की गलतियों को आपको अवॉइड करना है। देखिए, जब मैं लाइव खेलता हूँ तो यही मैं आपको बता रहा था, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो जो गलतियां हैं, यहाँ से भी आपको लर्निंग लेनी है, और अगर कोई अच्छा मूव चलता है तो वहाँ से भी लर्निंग लेनी है। तो इस मैच में दो बड़ी मिस्टेक है। आप बताएंगे कि वो मिस्टेक कहाँ है जब आप मैच देखेंगे तब। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।